नमस्कार, मैं अजय वालिया। ज्योतिष जैसे अद्भुत दैवीय और परम रहस्यमय विद्या को जानने समझने की कोशिश में हम लोग आ गए हैं 5वें एपिसोड पर। देखिए, ज्योतिष की शरण में आया हुआ हर आदमी, चाहे वो कैसे ही सवाल का जवाब ढूंढने ज्योतिष के पास क्यों ना आया हो, उसके हर सवाल के मूल में एक ही सवाल छुपा होता है कि बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भारत में भाग्य बताने की ये विद्या अनेक रूपों में प्रचलित है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष, प्रश्न कुंडली, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, रमल और टैरो कार्ड, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनकी सहायता से भविष्यवाणी की जाती है और भाग्य से संबंधित प्रश्नों का हल जाना जाता है। अब जबकि इतनी सारी अलग अलग विद्याएं, इतने सारे अलग अलग तरीके मौजूद हैं भविष्य जानने समझने के, इसके बावजूद भारतीय लोग बहुतायत में ज्योतिष शास्त्र अर्थात लगन कुंडली पर ही क्यों यकीन करते हैं। इसका जो कारण मुझे समझ में आया है वो ये है कि सनातन धर्म में वेद सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं और वेदों के प्रभाव को यहाँ पर एक मत से सबने स्वीकारा हुआ है। और ज्योतिष जो है वो वेदों से जुड़ा होने के कारण वेदांग घोषित है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि ज्योतिष को वेदों के छठे अंग के रूप में धार्मिक स्वीकार्यता मिली हुई है। इसके अलावा ज्योतिष की आम जनमानस पर मजबूत पकड़ का एक कारण ये भी है कि ज्योतिष का प्रमुख स्तंभ जो है वो पंचांग है, जिसमें मौजूद गणनाएं ही भारतीय समाज में सभी शुभ कामों के लिए मुहूर्त के समय निर्धारण का आधार है। शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, चाहे नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे काम हो, ज्योतिष और पंचांग के आधार पर ही ये काम होते हुए आए हैं। भविष्य बताने की अन्य विधाओं में जैसे टैरो कार्ड में, स्वप्न ज्योतिष में, फेंग शुई में, रमल आदि में ये सुविधा मौजूद नहीं है कि लोग उनसे किसी भी काम का मुहूर्त निकलवा सकें। इसके अलावा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत जीवन में अचानक होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के संदर्भ में भी भारतीय लोग ज्योतिष शास्त्र को ही प्राथमिकता देते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक परंपराओं की पालना के लिए जैसे नामकरण है, मृतक संबंधी कर्म है या विवाह शादी जैसी रीत है, सब काम करने के लिए न केवल मध्यम और निचले तबके के लोग बल्कि कथित कुलीन वर्ग हो, धनाढ्य लोग हो, हर कोई पंडितों पर और ज्योतिषियों पर ही निर्भर है। यानी ज्योतिष की न केवल ग्रामीण अथवा कम पढ़े लिखे लोगों पर बल्कि शहरी क्षेत्रों पर और शहरी लोगों पर पूरी तरीके से पकड़ है। समाज के हर तबके के लोग अपने जीवन की किसी न किसी परंपरा या रीति रिवाज की पालना के लिए इनसे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। टैरो कार्ड, स्वप्न शास्त्र, फेंग शुई व रमल आदि जो दूसरी विधाएं हैं, उनके मुकाबले ज्योतिष की एक्सेप्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र और राशियों के बेस पर जो भी भविष्यवाणी की जाती है उसका आधार ऐसी कैलकुलेशंस हैं, ऐसी गणनाएं हैं जो गणित और खगोल के पैमाने पर खरी उतरती हैं और इसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक या कह लीजिए कि विज्ञान जैसा रूप देती है। इससे लोगों का विश्वास इसमें बढ़ता है। इसके अलावा ज्योतिष में किसी भी अन्य विधा के मुकाबले भविष्यवाणी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ज्योतिषी लोग ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपकी कुंडली देखकर जीवन से मृत्यु तक घटने वाली हर संभावित असंभावित घटनाओं जैसे शादी है, तलाक है, संतान सुख है, राजयोग है, जेल योग है, अकाल मृत्यु सरीखी भविष्यवाणियां कर देते हैं। ज्योतिषी आपको आपका वर्षफल बता देते हैं, आपका दैनिक राशिफल बता देते हैं। गोचर तथा विभिन्न दशाओं के आधार पर ज्योतिषी लोगों का उनका व्यक्तिगत और विस्तृत भविष्यफल भी बता देते हैं, जिसने इस विद्या पर लोगों का विश्वास स्थापित किया है। किसी भी दूसरे जरिए से या किसी भी दूसरी विद्या से भविष्य बताने की तुलना में लोगों को ज्योतिषी और पंडित हर छोटे बड़े गांव और हर शहर में आसानी से उपलब्ध है और जरा सी समस्या होते ही, जरा सा काम पड़ते ही लोग एकदम से इनके पास दौड़े चले जाते हैं। आज तो चलिए हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट की क्रांति जब तक नहीं हुई थी तब भी ज्योतिष आम लोगों को किताबों, पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनल के जरिए से अलग से उपलब्ध रहा है। और आज के इस इंटरनेट क्रांति की दुनिया में तो विभिन्न ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से ये ज्योतिष जो है और ज़्यादा अधिक सहज और सुलभ बन चुका है। अब तक हमने ज्योतिष के कई पहलुओं पर बात की है। इतिहास की दृष्टि में ज्योतिष कब, कैसे और कहाँ शुरू हुआ, ये बात हम कर चुके हैं। इस पहलू पर भी हम बात कर चुके हैं कि विज्ञान और तर्क की दृष्टि से इसकी सटीकता कितनी है, और इसमें व्याप्त त्रुटियों पर बात करके हम इसकी आलोचना भी कर चुके हैं। इसके बाद हमने इस पक्ष पर बात की कि यदि विज्ञान इसको अपनी कसौटी पर खरा नहीं मानता तो भी इसकी सामाजिक स्वीकार्यता, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। और अभी कुछ देर पहले हमने इस विषय को समझने की कोशिश की कि हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष, प्रश्न कुंडली, वास्तुशास्त्र, स्वप्न शास्त्र, रमल और टैरो कार्ड जैसी विधाएं होते हुए भी ज्योतिष शास्त्र या लगन कुंडली की इतनी स्वीकार्यता क्यों है। अब जैसे ही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने की मंशा से हम दैवीय ज्ञान की इस मंदाकिनी में, इस गंगा में उतरते हैं तो हम ये पाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की इस पवित्र नदी से भी अनेक छोटी बड़ी नदियां निकल रही है। यानी ज्योतिष शास्त्र आगे अनेक ऐसी विधाओं में विभाजित है जो लग्न कुंडली के द्वारा भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त करती हैं। आइए जरा उन विधाओं, उन तरीकों को भी मोटे तौर पर थोड़ा जान लेते हैं जो लग्न कुंडली की तरह ही काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र या कुंडली शास्त्र की इस विधा में सबसे पहला नाम बृहत पराशर होरा शास्त्र पर आधारित पराशरी पद्धति का है। इसको वैदिक ज्योतिष की प्राचीन और परंपरागत पद्धति के तौर पर स्वीकार किया गया है। कुंडली के 9 ग्रहों, 12 भावों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर आधारित इस पद्धति में लगन कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युतियां, दशाओं, अंतरदशाओं, नक्षत्रों और भाव विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित जिज्ञासाओं, सवालों और शंकाओं का उत्तर यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है महर्षि जैमिनी द्वारा दी गई जैमिनी पद्धति। ये पद्धति वैदिक ज्योतिष के एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें फलित करते समय चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव राशियों के विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाता है। जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक, अमात्य कारक जैसे कारक, स्थिर व चर जैसी जैमिनी दशाएं और राशि दृष्टि इसके फलित में यानी इसकी भविष्यवाणियां करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके उपरांत 20वीं सदी में विकसित होने वाली आधुनिक किंतु सरल पद्धति पर आधारित लाल किताब का नंबर आता है। उस समय यानी 20वीं शताब्दी में उर्दू और आम बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा में इसमें ग्रहों के प्रभाव को बताया गया है। इसमें राशियों का महत्व नहीं है, बल्कि इसमें लगन कुंडली के भावों अर्थात घरों को पक्का मानकर भविष्यवाणी की जाती है। मसनूई अर्थात बनावटी ग्रह और कर्म आधारित उपाय इसकी विशेषता है। इसके अलावा ग्रहों की अशुभता को कम करने के लिए और ग्रहों की शुभता को बढ़ाने के लिए जो उपाय लाल किताब में बताए गए हैं वो आसान हैं और व्यवहारिक हैं। इसी प्रकार एक पद्धति अलग से आती है जिसका नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी सिस्टम। ये एक साइंटिफिक और सटीक पद्धति है फलित ज्योतिष के लिए। के.एस. कृष्णमूर्ति द्वारा विकसित की गई ये पद्धति नक्षत्रों और उपनक्षत्रों पर आधारित है। समय आधारित सटीक फलित के लिए और प्रश्न कुंडली से जुड़े प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इन सब के बीच यहाँ पर मैं तमिल ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित नाड़ी ज्योतिष का भी जिक्र कर रहा हूँ। नाड़ी ग्रंथों पर आधारित इस पद्धति में व्यक्ति के अंगूठे के निशान पर पहले से लिखी हुई भविष्यवाणियाँ खोजकर फलित किया जाता है। ये पद्धति व्यक्ति के पिछले जन्म के आधार पर और नक्षत्रों व ग्रहों के सूक्ष्म संयोजन के आधार पर फलित करती है। इसी प्रकार भारतीय ऋषि धारा में अग्रिम स्थान रखने वाले महर्षि वशिष्ठ की दी हुई वशिष्ठ पद्धति भी इसी सूची में आती है, लेकिन वर्तमान समय में ये थोड़ा कम प्रचलित है। कुछ विशेष नियमों के साथ इसमें ग्रहों की स्थिति और प्रभावों का विश्लेषण पराशरी पद्धति से ही मिलता जुलता हुआ प्रतीत होता है। वैदिक ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष के मिश्रण के रूप में हमारे सामने ताजिक पद्धति आती है जो कि वर्षफल देने के लिए सटीक मानी जाती है। ताजिक योग, मुंथा चार्ट और सहम इसकी विशेषताओं के रूप में गिने जाते हैं। स्वास्थ्य, धन, करियर संबंधी फल जानने के लिए इस पद्धति को भी बढ़िया माना जाता है। अंत में मैं होरारे ज्योतिष अर्थात प्रश्न कुंडली का भी जिक्र इसी विधा में करना चाहूँगा।
प्रश्न पूछने की ये विधा समय कुंडली पर आधारित है, जिसमें विशेष विषयों से संबंधित प्रश्न पूछने पर ज्योतिषी प्रश्नकर्ता को उत्तर देकर संतुष्ट करता है। इसमें ज्योतिषी पराशरी और केपी ज्योतिष के तत्वों का प्रयोग करके फलित करते हैं। खोई पाई वस्तु, गुमशुदा व्यक्ति या पशु, विवाह अथवा नौकरी से जुड़े प्रश्नों के तत्काल और त्वरित उत्तर देने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि अव्वल तो भविष्य देखने के लिए हमारे समाज में कुंडली, हस्तरेखा और टैरो कार्ड जैसी अनेक विधाएं हैं और उनमें भी ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्राथमिकता पर है। अब जैसे ही हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए निकले तो यहाँ पर भी हमें पराशरी पद्धति, लाल किताब, केपी, नाड़ी ज्योतिष जैसे अनेक प्रकार की विधाएं देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर भी हम पराशरी ज्योतिष को ही केंद्र में रखकर बात करेंगे, क्योंकि भारतीय ज्योतिष का मूल आधार जो है वो पराशरी ज्योतिष ही है। हाँ, इतना जरूर है कि बदलते समय के अनुकूल हमें यदि कोई जानने समझने योग्य बात लगी तो हम पराशरी ज्योतिष के साथ साथ चाहे पाश्चात्य ज्योतिष हो या कि लाल किताब, प्रश्न कुंडली हो या कि जैमिनी या केपी सिस्टम, सब विषय वस्तु पर धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।